अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया था कि भाई साहब आप आम के मुतल्लिक बात नहीं कर रहे। हालांकि ज़माने माजी में आम के मुतल्लिक, डायरेक्ट आम की अपनी ज़ात के मुतल्लिक मैं बहुत कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं एक दूसरे एंगल में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आम के लिए। आम एक तो बहुत बड़ा मल्टी विटामिन है, विटामिन ई, ए, बी, सी सब कुछ अल्लाह ने दिया है, और जब ये आपस में क्रॉस कम्बिनेशन करते हैं, रिफ्लेक्शन पैदा करते हैं, तो बहुत कुछ मजीद अच्छा तरीन हो जाता है। ये अल्लाह ताला की आइसक्रीम है। एक तो इसमें विटामिन सारे हैं, दूसरे ये कि मैदे का, आंतों का, पेट का अंदर का बहुत बड़ा इलाज है। तीसरी बात ये कि ताज़ा खून बनाता है, और जो मरा हुआ मुर्दार खून है उसको ताज़े खून से अलग करके, जुदा करके डेड सेल के कब्रिस्तान में भेज देता है। डेड सेल का कब्रिस्तान क्या होता है? तिल्ली। तो उसमें ये सारे फायदे जो है ना आम में हैं। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि आम बड़ा महबूब चीज़ है, बड़ी ही महबूब चीज़ है, लेकिन आम जो है एक वक्त मखसूसा तक होता है और पूरे साल दस्तयाब। भाई पूरे साल आम होगा, पूरे साल आपको आम पीना नसीब हो जाएगा। जो मैंगो शेक नहीं होता है ना, वही वाला, तो वो हो जाएगा। भाई वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मंडी चले जाएं, रिटेल में तो थोड़ा महंगा पड़ेगा ना, आपको बारे में नहीं आएगा। मंडी चले जाएं, वहां से जो लंगड़ा आम है वो इंतहाई मीठा होने के बावजूद हर आम से उसकी कीमत आधी होती है। आम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है उसको मैनेजमेंट करके बता रहा हूं ताकि इकोनॉमिक वैल्यू भी कायम रहे और काम भी हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि आम, जैसे आपने 20 किलो आम ले लिया, उसका गूदा निकाला, गूदे को शेक कर दिया। इसमें दो तरीके, एक तरीका तो बाहर वालों का है, उसको मैं अपने दो तरीके में काउंट नहीं कर रहा। एक तरीका तो बहुत बड़े ब्रांड्स के लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि उसमें सोयाबीन की दाल का पिसा हुआ आटा मिलाते हैं। हम वजन 20 किलो गूदा है तो 20 किलो मिला के धूप में सुखा दिया और फिर पीस दिया, पाउडर बना दिया पूरे साल के लिए। बहुत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने लोकल तरीके की बात कर रहा हूँ कि एक तरीका तो ये है कि 20 किलो गूदा आपके पास है तो 20 किलो गूदे को शेक कर लिया और उसमें 20 किलो चीनी मिला दी शेक करने के बाद, और इसको पतली लेयर में धूप में, प्लास्टिक साफ सुथरा पाक मुतहर पवित्र प्लास्टिक हो या बहुत सारी ट्रे हो आपके पास, तो उसमें डाल के धूप में सुखा दें। जब आम होता है तो धूप अच्छी होती है, माँ सिवाय उस दिन के जिस दिन हकीम साहब को भी दवा सुखानी होती है, उस दिन धूप खत्म हो जाती है, बादल आ जाते हैं। एक पक्की बात है, हकीम दवा सुखा के देख ले, जिस दिन सुखाएगा बड़ी मकदार में अच्छी दवा बनाएगा, उसी दिन बादल आ जाएंगे, धूप गायब हो जाएगी। हर्बल वालों का तजुर्बा है। तो बहरहाल आम सुखाएंगे तो उस दिन मेरे ख्याल से कि सूरज आपसे नाराज नहीं होता। सुखा दें आप, सुखा के उसको हाथ से कुचल के दूसरे दिन और मजीद पक्की धूप दे दें, टाइट पाउडर कूट के पीस के पाउडर बनाएंगे, ग्राइंडर में पाउडर बन गया, और ये सेफ साइड है, ये हर कोई ले सकता है सिवाय शुगर वाले। अभी शुगर वाले को भी आम के मजे लेने, तो शुगर वाले को जब आम के पूरे साल इसका शरबत बना के बस एक चम्मच पाउडर घोला, एक गिलास पानी में दूध में पी गए, अगर शुगर वाले को आम के ये मजे लेने हैं तो शुगर वाला थोड़ा सा मामले को समझ ले। एक तो ये कि शुगर वाला वो आम लेगा जो दरख्त से तोड़े हुए हो या दरख्त से गिरे हुए हो, मार्केट के ना हो, कार्बेट या कार्बाइट लगे हुए ना हो, दरख्त का टूटा हुआ आम हो। शर्त है कि हकीकी शुगर हो, नफसियाती शुगर ना हो। नफसियाती शुगर में तो तस्वुर में भी देख लिया कि मैंने मीठा खाया तो शुगर हो जाती है। हकीकी शुगर अगर किसी को है तो वो आम, दरख्त का तोड़ा हुआ आम पेट भर के खा सकता है, कोई शुगर वुगर उसके ऊपर नीचे नहीं होती। अच्छा जी, उसने भी 20 किलो गूदा निकाल लिया। अब इस 20 किलो में वो क्या करेगा? जौ का आटा, जौ का आटा ले लें। 20 किलो में 20 किलो जौ का आटा मिक्स करके, वो चीनी नहीं मिलाए, उसके बजाय जौ का आटा मिला दे, मिक्स करके। इससे टेस्ट खराब नहीं होता, टेस्ट वही का वही रहता है। तो वो उसको जनाब वाली पूरा वही पाक पवित्र लंबा चौड़ा सा प्लास्टिक आपने बिछाया धूप में, और उसमें सारी पतली सी लेयर डाल दी। अच्छा, डालने वाले एक इलाके वाले हैं हमारे पड़ोस में, वो क्या करते हैं, वो टूथ ब्रश से, वो नहीं बड़ा वाला पेंट करने का ब्रश होता है, साफ सुथरा नया पाक पवित्र, वो डबो के उसकी लेयर लगाते हैं। तो मुझे वो अंदाज बड़ा अच्छा लगा, तो उससे सुखाई बड़ी अच्छी होती है और ड्राई बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरे दिन प्लास्टिक मोड़ के छोड़ा, और वहां से तोड़ा मोड़ा और जनाब दोबारा फैला दिया, दूसरे दिन पक्की धूप दे दी। तो अब इसको पीस के ग्राइंड करके सेव कर लिया। जब दिल चाहा, जब आपके मेहमान आ गए, आपने इसमें से एक चाय का चम्मच निकाला, एक गिलास ठंडे दूध में हल किया, मेहमान कसम खा के कहेगा कि बिल्कुल असली और ताजे आम का शरबत में पी रहा हूँ। ठीक है ना, मौसम तो है नहीं, तो बोल देना कि अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर, दिल चाहे तो राज दे देना। अगर आपका दिल बड़ा होगा, दिल का बड़ा होना बीमारी की अलामत है, तो लेकिन मैं तो खुद इसमें शामिल हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं है। मैं तो कोई भी चीज़ कौम का भला हो रहा है तो बता दूं, तो मैं बता देता हूँ। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। इससे होगा क्या कि पूरा साल आप अपने मेहमानों की, अपने ज़ुयूफ की खातिर मदारत कर सकोगे, वो भी बड़े खुश होंगे आपके घर में आके कि बेमौसम में आपकी चीज़ें मिल जाती हैं। और सेम इसी तरीके से, अलग वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, यानी इसी तरीके से सिर्फ आम की जगह अगर स्ट्रॉबेरी डाल दें तो उसका भी इसी तरह पाउडर बनाया जा सकता है, और वो भी आज हमेशा हमेशा के लिए आप खुद भी पी सकते हैं, अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का शरबत बनाएंगे तो ये निहार मुंह लिया जा सकता है। आम चूंकि एक पावरफुल चीज़ है, तो आम का शरबत निहार मुंह खाली पेट मत लीजिएगा, खाने या नाश्ते के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ले सकते हैं। शाम को पेट दरमियाना सा होता है, ठीक, तो उस वक्त ले सकते हैं। आम का निहार मुंह नहीं
لینا ہے. معاملے کو سمجھ کے چلیں گے, کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا, کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی سائیڈ افیکٹ نام کی چیز نہیں ہوتی اگر آپ نے مزاج کو چل کے سمجھا ہے. تو اس طریقے سے بنا کے رکھ لیجیے بھائی, پورے سال آپ کو آم نصیب رہے گا. ابھی آپ کا آم کا سیزن ہے, موجود ہے, آپ کو جو آم اچھا لگے, ٹھیک ہے, سستے کے اعتبار سے لنگڑا آم لے لیجیے گا, دیکھنے میں ہرا ہوتا ہے لیکن مٹھاس اس کی بہت زبردست ہوتی ہے. تو یہ پورا سال آپ مزے لے سکتے ہیں. اصلی آم کے اے بی سی ای سارے ملٹی وٹامن انتہائی پاورفل, یہ آپ کے گلینڈ سسٹم کو مضبوطی اور طاقت دیتا ہے. عضلاتی جو سختی اکڑاؤ ہے اس کو یہ مندمل کرتا ہے, نرم کرتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.